नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। सप्ताह की राशिफल के अंतर्गत 1 जून 2021 से 7 जून 2021 तक आपके राशिफल क्या कहते हैं, इसे हम मेष से लेकर मीन तक के बारे में जानेंगे। सबसे पहली बात है कि चंद्रदेव जो 1 तारीख को कुंभ राशि में रहेंगे और गुरु के साथ गजकेसरी योग बनाकर, अति शुभ योग, यह तो बहुत ही शुभ है। कई राशि वालों को तो मालामाल कर देंगे, उनके लिए शुभता छुपी है। उसके बाद 1-2 तारीख के बाद 3 और 4 तारीख को मीन राशि में 5 तारीख के मध्य तक रहेंगे। उसके बाद 6 और 7 तारीख, 5, 6, 7 तारीख, ये जो 2.5 दिन का है, वह चंद्रदेव आपके मेष राशि में रहेंगे। इस तरह घटनाओं का छोटे छोटे भागों में बांटा जाना चंद्रमा के गोचर के ऊपर आधारित है। वह जैसा गोचर करेंगे वैसा आपका राशिफल आपको बताएगा। मेष वालों के लिए क्या हो सकता है? मेष वालों के लिए सबसे पहले इनकम घर में यह योग, गजकेसरी योग, आपको लाभ देने के लिए बैठे हैं। बड़े भाई बहनों से सहयोग और लाभ की प्राप्ति, आपके बिछड़े लोगों से आपको मिलाएंगे। आपकी कुछ अभिलाषाएं हैं जिन्हें पूर्ण करेंगे और प्रॉपर्टी और वाहन संबंधित कार्यों को संपन्न करने वाले होते हैं। बहुत अच्छे योग में है क्योंकि आपका भाग्य साथ देगा। विदेश जाना चाहते हैं तो यही अवधि है मेष वालों के लिए। उसके बाद 3, 4 और 5 तारीख के मध्य तक में आपके मीन राशि में रहेंगे। मीन राशि में आपका खर्चा घर, आपका हानि घर है, जहां आपके घर में कलह, टेंशन दिख सकता है, मानसिक तनाव जन्म ले सकता है। कुछ क्षणों के लिए आप धनहानि भी देखेंगे, खर्चे काफ़ी बढ़ेंगे और आप महसूस करेंगे कि आपकी कोई लंबी यात्रा है तो इस अवधि में संपन्न हो गए। खास तौर पर विदेश जाने की बात जब हो तो निश्चित आप संपन्न हो गए। और उसके बाद 6-7 तारीख को जब चंद्रदेव मेष राशि में रहेंगे तो आपके लग्न में रहेंगे और मस्तिष्क को प्रभावित करेंगे। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा योग है। चेयरफुल रहेंगे, आपके कार्य बनते जाएंगे, घरेलू सुखों की प्राप्ति होगी, भाई बंधुओं का लाभ मिलेगा। आपके वैवाहिक जीवन संबंधित कोई बात इसी अवधि में बनती हुई दिखती है। बिजनेस की शुभारंभ भी इसी अवधि में बनते हुए दिखते हैं। पार्टनरशिप भी इसी अवधि में होते हुए दिखते हैं। यह शुभत्व है। वृषभ लग्न राशि वालों के लिए यही गुरुदेव आपके कर्म स्थान से शुरू होते हैं 1-2 तारीख को और यहाँ गजकेसरी योग का निर्माण है। यह बहुत शुभ संकेत है। जो अपने रोजगार को पाने के लिए बैठे हैं, कर्म, नौकरी, जॉब को पाने के लिए बैठे हैं, यही 2 दिनों की अवधि है जो स्पेशल है, जहां आपको आपके जॉब की प्राप्ति होने वाली है। मान सम्मान, उच्च पद की प्राप्ति, अचानक प्रमोशन भी मिले तो इसी अवधि में, इंक्रीमेंट मिले तो इसी अवधि में। यह 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, 1 और 2 तारीख को। कुछ यात्राएं होंगे जो लाभदायक है। उसके बाद 3, 4 और 5 तक में जब वह मीन में रहेंगे तो आपके लाभ को बढ़ाते हैं, कुछ किसी तरह का आमदनी को बढ़ाते हैं। भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से लाभ तो देंगे ही, परंतु किसी मनोकामनाओं को पूर्ण भी करेंगे। यह समय कुछ ऐसी यात्राओं का है जहां आपको लाभ ही लाभ मिले। छोटी छोटी यात्राएं हो जो लाभदायक हो, और कुछ क्षेत्र हैं जो कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, ट्रांसपोर्टिंग, हवाई जहाज से जुड़े हुए, इन सब क्षेत्रों में आपको सफलता दिलाएंगे। 6-7 तारीख को जब मेष राशि में रहेंगे तो अनायास कुछ खर्चे तो बढ़ेंगे। कुछ यात्राएं लंबी होगी, जैसे विदेश जाने का योग बनी हुई है तो इसी अवधि में आप देखेंगे। और इस अवधि में छोटे भाई बहन आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं, हानि दे सकते हैं। और इसी अवधि में जो व्यक्ति ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, ट्रांसपोर्टिंग और लेखन, प्रकाशन से जुड़े हैं, उनको हानि हो सकता है, उनकी जॉब भी छूट सकती है, परेशानी भी हो सकती है। मिथुन राशि लग्न वालों के लिए यही योग भाग्य स्थान से शुरू होते हैं। आपके लिए भाग्योदय कारक 1-2 तारीख, चलते चलेंगे आगे, पिता का सहयोग मिलेगा
और आप जिस काम में हाथ डालेंगे सफल होंगे, धन की प्राप्ति होगी। और 3, 4, 5 तारीख को यही आपके कर्म स्थान में जाते हैं तो कर्म से जुड़े हुए जो भी कार्य पेंडिंग है उसे संपन्न करेंगे, कर्म की प्राप्ति कराएंगे, जॉब की प्राप्ति कराएंगे। प्रमोशन इस अवधि में पेंडिंग है तो मिलेंगे। अनायास धन की प्राप्ति कराएंगे। कुटुंब रिश्तों से मेल होगी जो आपके लिए बहुत सुखद रहेगा। और अंत में 6, 7 तारीख को जब आय इनकम स्थान में जाएंगे चंद्रदेव, तो फिर आपके लिए लाभ के लिए, धन के लिए बहुत अच्छे संकेत है। कहीं न कहीं से किसी तरह के धन की प्राप्ति का योग है। और क्योंकि धन का स्वामी इनकम में चला गया है, इसलिए धन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो भी कार्य है आप इस अवधि में संपन्न करें। किसी से लेना है, इसी अवधि को चयन करें। कर्क राशि लग्न वालों के लिए अष्टम घर में बना यह गजकेसरी योग क्या देगा? धन तो देगा निश्चित तौर पर। लग्न का स्वामी है चंद्रदेव, अष्टम में चले गए। गुरु के साथ रोग का भी डर है। शरीर के प्रति सतर्क रहे, यह हेल्थ वाइज ठीक नहीं है। अनायास अचानक किसी बड़े उतार चढ़ाव को जन्म देता है, पिता की तरफ से कष्ट देता है। लेकिन उसके बाद 3, 4, 5 तारीख को आप पाएंगे भाग्य स्थान में चंद्रदेव का जाना बहुत अच्छा संकेत देता है। भाग्य से जुड़ी हुई कार्यों को संपन्न करते हैं। किसी भी काम को करने के लिए आप गए तो आपका भाग्य आपके साथ है। हेल्थ वाइज बहुत अच्छा फील करेंगे। बीमार पूर्व से है तो इस दिन से आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करना शुरू कर देंगे। नाम यश की प्राप्ति होगी और आप अपने कार्य में सफल होंगे। लंबी यात्रा विदेश जाना चाहते हैं तो इसी अवधि में आपके योग बनेंगे। उसके बाद अंतिम में 6, 7 तारीख को कर्म स्थान में जाने के बाद यही चंद्रदेव आपको जॉब और कर्म प्रमोशन से जुड़े हुए कार्य को संपन्न करते हैं। यह बहुत स्पेशल योग है। लग्न का स्वामी कर्म स्थान बनना, जॉब इसी दिन मिलेगी। सिंह राशि लग्न वालों के लिए 7th हाउस से गजकेसरी योग का निर्माण बिजनेस के लिए बहुत अच्छा संकेत दिखा रहा है। पार्टनरशिप बहुत अच्छा दिख रहे हैं। किसी नए बिजनेस का अगर आप शुभारंभ कर रहे हैं तो यही 1 और 2 तारीख का दिन बनता है जून में, बहुत अच्छा है। यह मुहूर्त भी हो गया। आप 1 तारीख 2 तारीख को अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, पार्टनरशिप बना सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है। इसी दिन आप विवाह के लिए बात करें, विवाह की बात बनेगी, यह बहुत शुभ संकेत है। और 3, 4, 5 तारीख को सावधान रहें। यह समय ठीक नहीं है। खर्च को बढ़ाता है, अनायास टेंशन को बढ़ाता है, दुखों को बढ़ाता है। कुछ चिंता ऐसे घेर लेंगे जिससे आप निकल नहीं पाएंगे। विषयों का प्रभाव दिखेगा, डिप्रेशन में जाने का योग बनता है। यह आपके धन के लिए हानिकारक भी होता है। यह शुभ संकेत नहीं है। लेकिन 6, 7 तारीख को फिर स्थिति सामान्य हो जाता है। आप अच्छे स्थिति में आते हैं, आपके रुके हुए कार्य बनते हैं। पिता की तरफ से कुछ अच्छे न्यूज, भाग्य आपका साथ देने लगता है। बाहर जाने के योग संपन्न होते हैं। कन्या राशि लग्न वालों के लिए बहुत स्पेशल हो जाता है, क्योंकि जब 6ठे घर में यह योग बने तो रोग ऋण शत्रु के स्थान में गजकेसरी योग क्या देगा? एक बात है, ऋण तो दिला सकते हैं, बैंक लोन दिला सकते हैं, शत्रु को नाश कर सकते हैं, या शत्रुता को मित्रता में बदल दे, सुलह हो जाए, झगड़े मुकदमों से आपको बाहर निकाल सकते हैं इस अवधि में। और इसी अवधि में कहीं धन हानि का भी योग है। तो हो सकता है बिजनेस में धन हानि हो। बिजनेस के प्रति सतर्क रहें। प्रॉपर्टी भूमि से जुड़े कार्यों में होशियारी से काम करें, धन फंस सकता है। लेकिन फिर 3, 4, 5 तारीख को आपके लिए बहुत अच्छे संकेत है। एक प्रबल योग बना है जो धन देने वाला बिजनेस से। यहाँ तक तो बिजनेस 2 दिन खराब थे और अब देखेंगे आप बिजनेस में अचानक आपको लाभ दिखने लगे। सारे स्थिति समान हो गए, नए अच्छे अच्छे अवसर मिलने लगे। पार्टनरशिप भी विवादों से हटके सुधर गए। दाम्पत्य जीवन में भी जो झगड़ा कलेश था 2 दिन पहले, अब वह 2 दिन बाद अपने आप सारा स्थिति नॉर्मल हो गई। यह बहुत शुभ संकेत है। दाम्पत्य जीवन को सुधारने के लिए, उसकी स्थिति को बनाने के लिए, विवाह संबंधित कार्यों को करने के लिए, या किसी तरह की बात कर रहे हैं विवाह संबंधित, तो इस दिन को चुने। 3, 4, 5, 6, 7 तारीख को फिर टेंशन तनाव का जन्म होता है, धनहानि का जन्म होता है। बड़े भाई बहनों से परेशानी होती है, कोई यात्रा कैंसिल हो जाता है, लेकिन अनायास अचानक कहीं से धन की प्राप्ति भी होती है। तुला राशि लग्न वालों के लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि उनके पंचम स्थान में यह गजकेसरी योग कहीं न कहीं तो आपको लाभ दे रहे हैं।
संतान की तरफ से लाभ, प्रेम प्रसंग मधुरमय, आपके संतान आ रहे हैं इस दिन तो बहुत सुंदर स्थिति है। ये 2 दिन 1 तारीख 2 तारीख बच्चों का जन्म होना बहुत शुभ है, गजकेसरी योग में है, बहुत बड़े योग में जन्म लेंगे, साथ साथ में सहजता सरलता से। लॉटरी जुए सट्टे से जुड़े हुए क्षेत्र में जो भी है उन्हें बड़े धन की प्राप्ति, अनायास धन प्राप्त हो सकते हैं। कर्म के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में भी लाभ। लेकिन जैसे ही 3, 4, 5 तारीख को छठे स्थान में जाएंगे चंद्रदेव, आपके जॉब की समस्याएं बढ़ जाएंगे। जहां काम करते हैं वहां वर्कलोड के चलते, बॉस के चलते परेशानी बढ़ जाएगी। आप देखेंगे कुछ न कुछ ऐसे ही गलती हो रही है आपसे जिससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्म क्षेत्र में प्रमोशन रुकते हुए दिख रहे हैं और इंक्रीमेंट रुकते हुए दिख रहे हैं। कर्म को लेकर टेंशन, परेशानी। परंतु छठे घर में शत्रुता, रोग और ऋण, इनसे आपको सावधान रहना चाहिए। यहां भी आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 6-7 तारीख को मेष राशि में जाएंगे चंद्रदेव, सारे स्थिति नॉर्मल, जो भी आपके कर्म रोजगार में परेशानी थी वह अपने आप नॉर्मल हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में सुधार, परेशानियों को खत्म करेंगे। विवाह संबंधित कोई बात करना है, इन 2 दिनों 6-7 तारीख को चुने, यह आपके लिए लाभदायक है। बिजनेस नया करना चाहते हैं, पार्टनरशिप नया करना चाहते हैं, इसी दिन को चुने। वृश्चिक राशि लग्न वालों के लिए चौथे घर में यह गजकेसरी योग बहुत सुंदर योग बना है। वाहन योग बना है, भूमि भवन प्रॉपर्टी प्राप्ति का योग बना है, घरेलू सुखों को बढ़ाने वाला बना है, बहुत सुंदर योग। यहाँ आपके मान सम्मान, लोकप्रियता अचानक बढ़ेंगे। साथ साथ में कर्म संबंधित भी कोई बड़ी खुशखबरी और लाभ दिखेगा। भाग्य आपके साथ है, पिता की तरफ से अच्छे संकेत, बाहर जाने के योग प्रबल। उसके बाद 3, 4, 5 तारीख को पंचम स्थान में बहुत शुभ है। जो व्यक्ति शेयर सट्टों से जुड़े हैं उनको लाभ मिलेगा। संतान की तरफ से अच्छे न्यूज, खुशखबरी मिलेगी और दाम्पत्य जीवन में मधुरता है। साथ साथ में प्रेम प्रसंग को आप विवाह में बदलने की इस दिन में चेष्टा कर सकते हैं, लाभ दिखेगा। प्रेम प्रसंग मधुरमय है। लॉटरी जुए सट्टे से लाभ है। इस दिन आपका बहुत ही अच्छा है। पढ़ाई शिक्षा के लिए भी बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन जैसे ही 6-7 तारीख को छठे स्थान में जाएंगे, वृश्चिक वालों के लिए एक टेंशन है, परेशानी है, झगड़े विवाद को जन्म देते हैं, साथ साथ में खर्चे को बढ़ाते हैं, बाहर जाने का योग स्थगित हो जाता है और कर्म रोजगार में परेशानी, उलझन, बिजनेस में टेंशन दिखता है। धनु राशि लग्न वालों के लिए पराक्रम भाव में बना हुआ यह योग बहुत शुभ संकेत है। यात्राएं बनी हुई है, बाहर जाने की यात्राएं भी बनी हुई है। आपको सफलता, छोटे भाई बहनों से लाभ। जो व्यक्ति ऐसे काम करते हैं जो अस्थिर हो, मोबाइल काम हो, उनको बहुत लाभ देने वाला है। यही समय है जो अपने पराक्रम से आप कुछ हासिल करने वाले हैं। प्रॉपर्टी की प्राप्ति करना है तो बेचने के उपरांत प्रॉपर्टी से लाभ, हेल्थ वाइज अच्छे शुभ संकेत। और 3, 4, 5 तारीख को बहुत शानदार योग बना हुआ है जो धनु वालों को दिखाता है कि उनके घरों में सुखों की वृद्धि हो रही है, परंतु थोड़ा उतार चढ़ाव भी है। कुछ कलह मनमुटाव थे जो शांत हो रहे हैं। आप किसी प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों को करने जा रहे हैं, थोड़ी परेशानी आएगी, उलझन आएगी, उसके बाद सफल होंगे। साथ साथ में यदि आप अपने माता से परेशान हैं तो इसी अवधि में आप उनसे अच्छे व्यवहार और उनकी परेशानी दूर होती हुई दिखती है। चौथे स्थान में सुख शांति को बढ़ाने वाला स्थिति को जन्म देता है, लेकिन अचानक कुछ अशुभता भी जन्म लेता है। पंचम स्थान में जब 6-7 तारीख को चंद्रदेव जाएंगे तो यह आपके लिए लाभ का संकेत है। शिक्षा में अच्छा करेंगे और संतान की तरफ से कोई अच्छे गुड न्यूज़ मिलेंगे। साथ साथ में शेयर सट्टों में भी उतार चढ़ाव है जरूर, लेकिन लाभ दे के जाएगा। और कोई संतान अचानक जन्म ले रहा है, जो जन्म ले रहा है वह अचानक जन्म ले रहा है, यह भी संकेत है। प्रेम प्रसंग भी मधुरमय है। मकर राशि लग्न वालों के लिए यह गजकेसरी योग आपके कुटुंब रिश्तों पे बने हैं, धन भाव पर बने हैं। धन की प्राप्ति, कुटुंब रिश्तों में अच्छे बनाव, विदेश जाने का योग इसी अवधि में दिखता है। लंबी यात्राएं इसी अवधि में दिखता है। बिजनेस से धन लाभ इसी अवधि में। और यदि आप
विवाह संबंधित बात करना चाहते हैं तो इसी अवधि में सफल होंगे। 1 तारीख, 2 तारीख, उसके बाद 3, 4, 5 तारीख को पराक्रम भाव में रहेंगे। यही चंद्रदेव आपके बिजनेस के लिए भाग्योदय कारक है। नए बिजनेस को शुभारंभ करना यह समय बहुत अच्छा है। नए पार्टनरशिप के लिए अच्छा है, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है। और विवाह की बात कर रहे हैं तो इसी अवधि को चुनें। यह इन सब चीज संकेत भाग्योदय कारक समय है, लाभ उठा सकते हैं आप इस अवधि में। और 6 और 7 तारीख को चौथे घर में रहेंगे चंद्रदेव, जो बताता है प्रॉपर्टी की प्राप्ति, घरेलू सुखों में वृद्धि, किसी तरह का अनबन झगड़ा थे समाप्त, आपका काम, वाहन की प्राप्ति का योग मन बनाए हैं तो मिलेगा। और साथ साथ में कर्म रोजगार से जुड़े हुए अच्छे संकेत। कुंभ राशि लग्न है तो आपके लग्न में ही गजकेसरी से योग बने, बहुत शुभ है। मन प्रसन्न रहेगा। हेल्थ संबंधित कोई भी समस्याएं हैं वह दूर भागेगा, रोग दूर भागेगा। आप हेल्दी रहेंगे, प्रसन्नचित रहेंगे, कार्यों में हाथ डालेंगे, सफलता पाएंगे। यह आपके लिए अच्छा संकेत है। लेकिन रोग का स्वामी चंद्रदेव कहीं न कहीं तो रोगी बनाया है, तभी तो ऐसी परेशानी हो रही। और 3, 4, 5 तारीख को धन भाव में जैसे जाते हैं चंद्रदेव, तो आपके लिए ऋण के माध्यम से धन की प्राप्ति, किसी से धन लेना, लेकिन लोन ऋण के माध्यम से। शत्रु आपके धन के ऊपर पड़े हैं, वो आपका नाश करना चाहते हैं, आप उसे बचाएं। आप किसी भी तरह के मुकदमा झगड़ा में पड़े हैं तो इस अवधि में आपकी धनहानि काफ़ी होगी। इसलिए अपने धन को बचाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, विवाद झगड़ों से बचे, किसी लेन देन से बचे, यह आपके धन को बचाते हैं। साथ साथ में यदि कभी कभी अचानक आप पाएंगे कि आपके जीवन में कैरियर वाइज में कुछ अचानक उतार चढ़ाव आए, जो इसी अवधि में दिखाई देगा। और जब बात होती है 6 और 7 तारीख को पराक्रम घर में गए हुए चंद्रदेव अनायास आपके लिए किसी यात्रा को जन्म देते हैं, जो शुभ नहीं है, कष्टकारक है। छोटे भाई बहनों से झगड़े विवाद को जन्म देते हैं। ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, लेखन प्रकाशन के क्षेत्र में आपको जो जुड़े हैं उन्हें परेशानी उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं। यह भाग्य संबंधित किसी कार्यों को जन्म जरूर देता है। पिता की तरफ से अच्छी न्यूज, लेकिन टेंशन परेशानी भी जन्म दे रहा है। मीन राशि लग्न वालों के लिए खर्चे घर में गजकेसरी योग क्या करेंगे? विदेश ले जाएंगे, क्योंकि विदेश का प्रबल योग बना है 1 तारीख, 2 तारीख। आपके खर्च बढ़ेंगे जरूर, लेकिन आपकी लंबी लंबी यात्राएं भी काफी होगी। यह योग प्रबल है। हेल्थ वाइज आपको सतर्क रहना है 1 तारीख, 2 तारीख को, चोट चपेट या किसी तरह के रोग पाए। उसके बाद जैसे ही 3, 4, 5 तारीख को चंद्रदेव लग्न में आएंगे, फिर सारा स्थिति बदल जाए। पंचमेश लग्न में शिक्षा के लिए अच्छा रहेगा, संतान के लिए अच्छा है। शेयर सट्टों से जुड़े हैं, लॉटरी खरीदते हैं, उनके लिए अच्छा है। प्रेम प्रसंग मधुरमय रहेगा, आपके कार्य बनते चले जाएंगे। और साथ साथ में पंचम स्थान, जो प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलना चाहते हैं, यही समय है, आप इसे करके दें। और 6, 7 तारीख को जैसे धन भाव में चंद्रदेव रहेंगे, एक बात स्पष्ट है, धन की प्राप्ति शेयर सट्टों लॉटरी से, संतान के द्वारा भी, प्रेम प्रसंग भी धनदायी, शिक्षा एजुकेशन से धन लाभ, ये सारे स्थितियों को जन्म देते हैं। धन भाव में कुटुंब रिश्तों से अच्छे मधुरता बनी रहेगी और कहीं न कहीं से अनायास धन प्राप्ति के योग बना है। तो इस तरह आपने साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत देखा कि कैसे यह रिजल्ट मिलते हैं। जब कभी भी परेशानी आपको महसूस होती है तो आप एक काम करें, चंद्रमा गोचर में गलत जगह चले जाते हैं, इसलिए परेशानी होती है। तो आप चावल सोमवार को बांट सकते हैं। यदि सोमवार नहीं पड़ता है तो जिस दिन भी आपको यह परेशानी महसूस हो, उस दिन चावल गरीबों को बांटें, लाभ मिलेगा। आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।